मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स और धर्म मंच की एस्ट्रोमॉम सीरीज में आपके साथ कुछ अनोखी और अनूठी सी जानकारियां लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि हम सभी ने गणेश चतुर्थी पर अपने घरों में गणेश जी की स्थापना की है, तो गणेश जी के बारे में बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी जो है किंवदंतियाँ हैं, उनके बारे में हमारे बच्चों को थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ होनी चाहिए। और वो जानकारी हमें भी होनी जरूरी है, क्योंकि अब हमारे घर में कोई बड़ा बुजुर्ग तो है नहीं जो हमें ये समझाएगा, ये पुरानी किस्से सुनाएगा कि भाई पुराण में ये है या उस ग्रंथ में ये है। तो हम कुछ जानकारी ऐसी ही आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं इस वीडियो में कि आप खुद भी जानिएगा और अपने बच्चों को भी सुनाइएगा। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक गणेश उत्सव मनाया जाता है। इस बार का जो अंग्रेजी कैलेंडर है, हम सभी ने 10 सितंबर से 19 सितंबर 2021 तक इस महोत्सव को हमने एंजॉय करना है और इसे जारी रखना है। गणेश जी के बारे में 3 रहस्य मैं आज आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ। गणेश जी के जन्म के बारे में 3 रहस्य हैं। पहला, गणेश जी की जो माता पार्वती थी वो अपने शरीर की मैल या दुर्वा से बनाया। दूसरा, माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया और पुण्यक नामक उपवास का व्रत किया, जिसके चलते गणेश जी का जन्म हुआ। तीसरा, वाराह पुराण के मुताबिक भगवान शिव ने गणेश जी को पंचतत्वों से बनाया है। गणेश जी का सिर कैसे कटा? सब लोग कहते हैं कि गणेश जी का सिर जो है हाथी का सिर कैसे लगा। कहते हैं कि शनि भगवान की दृष्टि पड़ने से उनका सिर धड़ से अलग होकर चंद्रलोक में चला गया था। बाद में हथनी के सिर है उसका पुत्र, हथनी के पुत्र का जो सिर है उसे काटकर उनके धड़ पर लगाया गया। यह भी कहते हैं कि उनका सिर शिवजी ने काट दिया था और बाद में हथनी के पुत्र का सिर काटकर उनके धड़ पर लगाया गया। गणेश जी का एक दांत कैसे टूटा? कहते हैं कि एक बार गणेश जी के भाई कार्तिकेय ग्रंथ लिख रहे थे, उनके इस कार्य में गणेश जी ने विघ्न डाल दिया था, जैसा छोटे बच्चों में होता है या भाई भाई में होता है, इस तरीके से, जिससे क्रोधित होकर कार्तिकेय ने उनके एक दांत को पकड़कर तोड़ दिया था। यह कथा संभवतः भविष्य पुराण के चतुर्थी कल्प में जो है लिखी गई है या वहां से ली गई है। दूसरी कथा में हमें गणेश पुराण के जो चतुर्थ खंड से ली गई है, वो एक बार शिवजी की तरह गणेश जी ने कैलाश पर्वत पर जाने से परशुराम जी को रोक दिया था। तब क्रोधित होकर परशुराम जी ने शिवजी के दिए हुए फरसे से उन पर वार किया और जिसके चलते उनका गणेश जी का बायां दांत टूट गया था। तीसरी कथा के अनुसार जो गजमुखासुर नामक असुर था, उसको वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी अस्त्र से नहीं मारा जा सकता, इसलिए गणेश जी को अपना एक दांत तोड़कर उसका वध करना पड़ा। तो ये सब दंत कथाएं हैं। इन दंत कथाओं के बारे में जो है हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है और ये चीजें हमें भी पता होनी चाहिए और हमारे बच्चों को भी पता होनी चाहिए। जो चौथी कथा है उसके अनुसार महर्षि वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की, तो उन्होंने इस बात पर या इस शर्त पर लिखने के लिए कहा कि आप बीच में मुझे ना बोलेंगे और ना रोकेंगे। जब मैं बोलना शुरू करूंगा तब आप मुझे रोकेंगे नहीं। तब महर्षि ने भी एक शर्त की कि आप जो भी लिखेंगे वह उसे समझकर ही लिखेंगे। तो गणेश जी की जो शर्त थी वो मान गए। अब दोनों ने काम शुरू कर दिया। महाभारत के लेखन का काम प्रारंभ हुआ। महर्षि ने तेजी से बोलने के कारण कुछ देर लिखने के बाद अचानक गणेश जी से जो है कलम टूट गई। तब उन्होंने अपने काम में बाधा को दूर करने के लिए अपने एक दांत को तोड़ा और उसे स्याही में डुबाकर महाभारत की कथा लिखने लगे। तो ये गणेश जी के बारे में दंत कथाएं हैं। इन दंत कथाओं को आप खुद भी सुनिएगा या खुद भी जानकारी लीजिएगा, अपने बच्चों को सुनाइएगा। इससे क्या है, हमारे बच्चों में हमारे धर्म के प्रति या हमारी जो वो है उन आस्थाओं के प्रति थोड़ा सा एक रुझान बनेगा। अगले वीडियो में गणेश जी का विवाह कैसे हुआ और उनके विवाह में क्या क्या रुकावटें आई, वो लेके मैं फिर से हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।